गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्क्यूनेस स्टार्ट किया। उसके अंदर सबसे पहले फॉर्मूला देखे कार्ल पियर्सन मेथड एंड बावलीज मेथड, दोनों मेथड। कार्ल पियर्सन की मेथड हमने स्टार्ट की थी। कार्ल पियर्सन का रेगुलर स्क्यूनेस का फॉर्मूला है x बार माइनस एमओ और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला x बार माइनस एमओ अपॉन सिग्मा। ठीक है। व्हेन मोड इज इल डिफाइंड, बहुलक अव्याख्यायित असे, दैट इज करके लिखा था हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज रिपीटेड और क्लास लेंथ इज अनइक्वल। तो फिर हम स्क्यूनेस का फॉर्मूला चेंज कर देंगे 3 इन ब्रैकेट x बार माइनस एम, मतलब एमओ की जगह पे एम ही फाइंड करना पड़ेगा। और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला लिखेंगे 3 इन ब्रैकेट x बार माइनस एम अपॉन सिग्मा। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट होगी तब ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं आगे सम। कल एक ही एग्जांपल किया था और 2 एग्जांपल मैंने होमवर्क में दिए थे। अब एग्जांपल नंबर 2 देख रहे हैं। फाइंड कार्ल पियर्सन्स एसके एंड इट्स कोएफिशिएंट। कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस फाइंड करना है और उसका कोएफिशिएंट भी फाइंड करना है। 2 columns are given, observations that is x and frequencies f. X and f are given. Observations हमारे पास है 12, 15, 10, 20, 18. Frequencies 10 के सामने 9, 12 में है 13, 15 में है 15, 20 में भी 15 और लास्ट वाला 18 में 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जर्वेशन एक्स एंड फ्रीक्वेंसी एफ 2 कॉलम आपको दी हुई है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है। डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले एक्स की कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब के चढ़ता क्रम में लखीशु। एक्स एंड एफ। एक्स में सबसे कम वाला वैल्यू 10, उसकी फ्रीक्वेंसी 9, 12, 13, 15, 15 के बाद यहां पे थोड़ा चेंज कर रहा हूं, 18 में 15 है और 20 में 8 है। ठीक है, चलो देखो 15 के बाद 18 में 15 है और 20 में 8 है। अब यहां देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। सबसे पहले तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिख रही है 15, तो 15 कितने टाइम्स दिख रहा है? 2 टाइम्स। 15 2 वक्त आवे छे। नाउ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज रिपीटेड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, इसलिए कार्ल पियर्सन्स एसके का फार्मूला हम लिखेंगे 3 इन ब्रैकेट x बार माइनस एम और कार्ल पियर्सन्स का कोएफिशिएंट ऑफ एसके हम लिखेंगे 3 इन ब्रैकेट x बार माइनस एम अपॉन सिग्मा। एमओ की जगह पे एम ही फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। कॉलम्स, तो कल जितने कॉलम्स बनाए थे उसमें एक कॉलम नया ऐड होगा सी एफ का, डी एफ डी स्क्वायर एंड लास्ट वन इज सी एफ। तो सी एफ का कॉलम नया लगेगा। ठीक है, यहां कॉलम बना रहे हैं हम डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, देन एफ डी इंटू डी इज एफ डी स्क्वायर एंड लास्ट कॉलम इज सी एफ। तो इस तरह से हम कॉलम्स बनाएंगे। ए एक्स के अंदर जो पहला वाला वैल्यू है उसको ए लिखेंगे हम। तो ए का वैल्यू है 10, so 10 minus 10 is 0, 12 minus 10 2, 15 minus 10 5, 18 minus 10 8 and 20 minus 10 10. Now FD, F multiplied by D, 9 into 0 is 0, 13 into 2 26, 15 into 5
75, 15 into 8 120, 8 into 10 80। यहाँ टोटल मुझे मिलेगा सिग्मा एफ डी, उसका टोटल करना है 26 प्लस 75 प्लस 120 प्लस 80, तो टोटल हो गया 301। नाउ एफ डी इंटू डी, एफ डी और डी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 0 इंटू 0 इज 0, 26 इंटू 2 52, 75 इंटू 5 375, 8 into 120 960 and 10 into 80 800। now sigma fd square, sigma fd square हमको मिलेगा 52 plus 375 plus 960 plus 800, तो टोटल हो गया 2187। now CF टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी करना है। पहले 9 plus 13 22, 22 plus 15 37, 37 plus 15 तो होगा 52 एंड 52 plus 8 60, मतलब यहाँ n हमको 60 मिलेगा। तो इस तरह से मैंने कॉलम्स बनाए। d इक्वल टू एक्स माइनस ए, एफ डी एफ मल्टीप्लाइड बाई डी, एफ डी इंटू डी, एफ डी स्क्वायर एंड लास्ट सी एफ। ठीक है, अब सबसे पहले फाइंड करेंगे हम एक्स बार। a plus sigma fd by n, value of a is 10, sigma fd 301 divide by 60, so x bar equal to 10 plus 301 divide by 60 करना है, तो 5.02 मिलेगा। 5.02 उसमें 10 ऐड करना है, तो 15.02 होगा, तो ये एक्स बार का वैल्यू मिला मुझे। नाउ मीडियन, मीडियन मतलब एमई, एमई इक्वल टू वैल्यू ऑफ इन ब्रैकेट n plus 1 by 2 th ऑब्जर्वेशन, सो वैल्यू ऑफ n हमारा 60 है, 60 प्लस 1 61, 61 बाय 2 करना है, 61 बाय 2 करने से 30.5 ऑब्जर्वेशन मिलेगा, वैल्यू ऑफ 30.5 ऑब्जर्वेशन। अब CF के अंदर देखेंगे 30.5 कहाँ इंक्लूड हो रहा है। 30.5 9 में नहीं आएगा, 22 में भी नहीं आएगा, 37 में इंक्लूड होगा, तो 37 के अगेंस्ट x का वैल्यू 15 मिला मुझे, तो एम ही हम लिखेंगे यहाँ पे 15। नाउ SD, SD इज सिग्मा अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा एफ डी बाय एन द होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज रखते हैं। सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमको मिला 2187 डिवाइड बाय एन इज 60 माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा एफ डी 301 बाय 60 द होल स्क्वायर। अब 2187 है, उसको डिवाइड बाय करना है 60, तो डिवाइड करने से 36.45 मिलेगा। इसी तरह से 301 है, उसको डिवाइड बाय 60 करना है, 301 बाय 60, तो आंसर इज 5.02। 5.02 का स्क्वायर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। पहले 36.45 एज इट इज लिख देना है, 5.02 का स्क्वायर that is 5.02 multiplied by 5.02, answer is 25.2004। अब पहले वाले वैल्यू में से दूसरे वाला वैल्यू माइनस करना है और माइनस करने के बाद उसका रूट निकालना है। 36.45 माइनस 25.2004 माइनस करने से 11.2496 मिला बेटा, और उसका रूट निकालने से 3.35 मिलेगा। अब यहां लिखेंगे हियर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज रिपीटेड। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रहा है, इसलिए
Kp's Sk equal to 3 in bracket x bar minus me. So 3 in bracket x bar minus me. X bar is 15.02 minus me is 15. तो क्या करना है, 15.02 से 15 माइनस करेंगे, 15.02 माइनस 15 0.02 मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो 0.06 मिलेगा। ये हमारा हो गया Sk। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ Sk, कोएफिशिएंट ऑफ Sk कैसे मिलेगा, तो 3 इन ब्रैकेट x बार माइनस me डिवाइड बाय सिग्मा। सो 3 इन ब्रैकेट x बार माइनस me हमको मिल चुका है 0.06 डिवाइड बाय सिग्मा इज 3.35। तो 3.35 से डिवाइड करना है, फाइनल आंसर मिलेगा डिवाइड बाय 3.35, आंसर इज 0.02। अब यहाँ 0.02 प्लस में आ रहा है, इसलिए लिखेंगे हम पॉजिटिव स्क्यूनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पॉजिटिव स्क्यूनेस है। तो लास्ट लेक्चर और आज के लेक्चर डिफरेंस क्या रहा, वहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही बार दिया हुआ था, यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 मोर देन वन टाइम, एक से ज्यादा बार दिया हुआ है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रहा है ऐसा बोलेंगे इसको। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रहा है, इसलिए कार्ल पियर्सन एसके का फॉर्मूला 3 इन ब्रैकेट x बार माइनस me और Kp's कोएफिशिएंट ऑफ Sk का फॉर्मूला लिखेंगे 3 इन ब्रैकेट x बार माइनस me अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रेगुलर फॉर्मूला के अंदर डिस्क्रीट डेटा देखा था, आज 3 इन ब्रैकेट x बार माइनस me वाले फॉर्मूला के अंदर डिस्क्रीट डेटा देखा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, मतलब आज के लेक्चर का सेकंड, और आज 2 और लास्ट लेक्चर के अंदर 1 किया था, इसलिए थर्ड नंबर लिखा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो, कैलकुलेट बाउलीज एसके एंड कोएफिशिएंट ऑफ एसके। बाउली का एसके और कोएफिशिएंट ऑफ एसके फाइंड करना है, या आपको एग्जाम में ऐसा भी दे सकते हैं, फाइंड क्वार्टाइल बेस्ड कोएफिशिएंट ऑफ एसके, या ऐसा भी कह सकते हैं क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ एसके। तो क्वार्टाइल बेस आए, यानी हमको बाउली की मेथड लेने को बोला है, ऐसा समझ जाना है हमको। ठीक है, चलो, तो बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ एसके डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है हमको, एक्स का कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, एक्स का कॉलम, देन एफ, एंड बाउलीज मेथड है तो एक ही कॉलम रहेगा सी एफ, और एक्स्ट्रा कोई कॉलम बनानी नहीं है। सबसे कम वाला सबसे पहले, तो सबसे कम वाला 100 है, उसका फ्रीक्वेंसी 7, फिर है 103 12, 103 के बाद 105 15, फिर बाद में 108 19, 108 के बाद 110 12, और लास्ट 110 के बाद 112, उसमें लिखना है 5। इस तरह से एक्स एंड एफ 2 कॉलम लिखी, एक्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ठीक है, अब एक ही कॉलम बनानी है सी एफ। पहले 7 प्लस 12, 7 प्लस 12 19, 19 प्लस 15 करना है, 19 प्लस 15 34 होगा, 34 प्लस 19 53 होगा, 53 प्लस 12 65, एंड 65 प्लस 5 70, सो n इज 70। ठीक है, बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ एसके है, तो बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ एसके, सबसे पहले बाउलीज एसके का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने आपको बताया था Q3 प्लस Q1 माइनस 2me। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ एसके का क्या लिखना है, तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2me डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1, इस तरह से फॉर्मूले लिखना है 2। इन शॉर्ट हमको 3 वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे Q3 Q1 एंड m, 3 वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले Q1 फाइंड करते हैं। वैल्यू ऑफ
1 इन ब्रैकेट n+1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन, तो n हमारे पास 70 है। वैल्यू ऑफ 1 इन ब्रैकेट 71 बाय 4, 71 बाय 4 करना है। वैल्यू ऑफ 71 बाय 4 करेंगे, 71 डिवाइड बाय 4, 17.75, 17.75 ऑब्जर्वेशन। अब 17.75 ऑब्जर्वेशन 7 में इंक्लूड नहीं होगा, 19 में इंक्लूड होगा, तो 19 के सामने 103 Q1 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद Q3 फाइंड करेंगे। Q3 में लिखना है वैल्यू ऑफ 3 इन ब्रैकेट n+1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ 3 इन ब्रैकेट n+1 बाय 4 करने से 17.75 मिला था, तो 17.75 लिख देंगे। 17.75 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू ऑफ 17.75 इंटू 3 करना है, तो इंटू 3 करने से 53.25 मिलेगा। अब 53.25 देखो, यहाँ 17.75 मिला था, यहाँ एग्जैक्टली 17 नहीं मिला, 19 के अंदर इंक्लूड हो रहा था, इसलिए आंसर 103 लिख दिया। अब यहाँ 53.25 लेकिन एग्जैक्टली 53 मिल रहा है, तो हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर भी बताया था, फिर से बता रहा हूं, एग्जैक्ट 53 मिल रहा है, इसलिए यहां 2 पार्ट बनेंगे। वैल्यू ऑफ 53rd ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 पॉइंट के बाद वाला यहां से इन ब्रैकेट वैल्यू ऑफ 54th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 53rd ऑब्जर्वेशन। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो Q3 इक्वल टू, पहले लिखना है वैल्यू ऑफ 53rd ऑब्जर्वेशन, तो 53rd ऑब्जर्वेशन हमारा रहेगा 108, चलो 108 प्लस 0.25 इंटू ब्रैकेट वैल्यू ऑफ 54th ऑब्जर्वेशन, तो 54th ऑब्जर्वेशन 65 के अंदर इंक्लूड होगा, उसके सामने 110 है, तो यहां लिखेंगे 110 माइनस वैल्यू ऑफ 53rd ऑब्जर्वेशन, तो 53rd ऑब्जर्वेशन 108 मिला, सो 108 प्लस 0.25 इंटू 110 से 108 माइनस करने से 2 मिलेगा, सो 108 प्लस 0.25 इंटू 2 किया, 0.25 इंटू 2, आंसर इज 0.5। सो Q3 फाइनली मुझे मिला 108.5। ये Q1 और Q3 दो वैल्यू मैंने फाइंड की। अभी मीडियन बाकी है, तो मीडियन इक्वल टू क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ n+1 बाय 2 TH ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ n हमारे पास था 70 प्लस 1 71, 71 बाय 2 करना है, तो 71 बाय 2 करने से वैल्यू ऑफ 71 बाय 2 करो, 71 बाय 2, आंसर इज 35.5th ऑब्जर्वेशन, 35.5th ऑब्जर्वेशन। तो 35.5th ऑब्जर्वेशन कहाँ इंक्लूड होगा, 35.25 कहीं है, उससे 7 में नहीं आएगा, 19 में नहीं आएगा, 34 में नहीं आएगा, 53 में आ जाएगा, और एग्जैक्टली 35 भी नहीं है, तो वर्किंग भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 53.25 मिला था और एग्जैक्ट 53 था, इसलिए हमको ये वर्किंग बताना पड़ा, नहीं तो नहीं करना। ठीक है, 35.5 53 में इंक्लूड होगा, 53 के सामने 108 है, इसलिए एमई का फाइनल वैल्यू लिखेंगे 108। नाउ बावलिस BWs SK Q3 प्लस Q1 माइनस 2 ME,
Q3 इज, चलो Q3 कितना मिला था 108.5 प्लस Q1 इज 103 माइनस 2 इंटू एमई, एमई का ट्वाइस करना है, एमई નું બમણું કરવાનું, एमई ની वैल्यू 108 છે बेटा। अब क्या करेंगे, ये दोनों का समेशन और इसका दो के साथ मल्टीप्लाई, तो 108.5 प्लस 103 टोटल हो गया 211.5 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 216, तो एसके कितना मिलेगा, माइनस करेंगे इतना मिलेगा 211.5 माइनस 216, तो आंसर मिला 4.5 माइनस। नाउ BW's कोएफिशिएंट ऑफ SK, BW's मतलब 42, BW's कोएफिशिएंट ऑफ SK Q3 प्लस Q1 माइनस 2ME डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1, तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2ME हमको मिल गया है, ये रहा माइनस 4.5 डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1, तो Q3 था 108.5 माइनस Q1 था 103 माइनस करना है, माइनस 4.5 डिवाइड बाय 108.5 माइनस 103 करना है, तो 5.5 मिलेगा, तो 5.5 मिलने से फाइनल वैल्यू मुझे मिलेगा माइनस 0.4.5 डिवाइड बाय 5.5, आंसर इज माइनस 0.82। आंसर माइनस में आ रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, तो नेगेटिव स्क्यूनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण में ऋण विषमता है। तो ये हमने बावलीस कोएफिशिएंट ऑफ एसके या क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ एसके कौन से डेटा के अंदर देखा, तो डिस्क्रीट डेटा के अंदर। डिस्क्रीट डेटा के अंदर बावलीस कोएफिशिएंट ऑफ एसके एंड एसके दोनों चीजें देखी, ठीक है, डिस्क्रीट डेटा के अंदर। तो ये जो मैंने सम किया एग्जाम्पल नंबर 3, इसी तरह के पैम्पलेट के अंदर से आपको करना है होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। कल मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 दिए थे होमवर्क में आपको, आज दे रहा हूँ होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। ये दो सम्स कर देना, दोनों सम्स बावली के मेथड से करना है, दोनों सम्स बावली की मेथड से करना है, अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, समझ गए। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय।